आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मैथ्स ग्रेड 10th। बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3, जिसमें 5 टाइप ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया जाएगा और उनको रिड्यूसेबल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा। चलें, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। Equation reducible to quadratic form. We know discuss different types of equations which can be reduced to a quadratic equation by some proper substitution. बच्चे, आपने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो एक्स स्क्वायर होती है। एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होती। शुरू से ही हम एक्सरसाइज 1.1 से यही सॉल्व करते आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो अब हमारे पास जो है हाईएस्ट पावर 4 भी आएगी, 4 भी आएगी और रेसिप्रोकल इक्वेशंस भी आएंगी, यानी कि 5 टाइप ऑफ इक्वेशंस आएंगी जिनको हमने रिड्यूस करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है प्लस प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। ठीक है, तो चलें, अब हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन सी इक्वेशन, टाइप 1, द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax4 + bx² + c = 0। इस टाइप ऑफ इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करके पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। फिर वैसे तो बच्चे इसको भी सॉल्व करना ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने का तरीका आप इस चैप्टर में सीखेंगे। बच्चे, अब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगी, जिससे रिलेटेड आप जब ये क्वेश्चन समझ लेंगे तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये टाइप 1 इक्वेशन से रिलेट करते हैं। आप ये 5 क्वेश्चन बकाया के 4 जो पार्ट हैं, बकाया 4 पार्ट्स, वो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को समझकर, क्योंकि ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो एक ही टाइप के हैं और इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बच्चे, अब हम टाइप 1 को कैसे रिड्यूस किया जाता है वो सीखेंगे। द इक्वेशन ऑफ द टाइप जो इस टाइप की हो, जिसकी हाईएस्ट पावर ax4 + bx² + c, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 हो, सेकंड पावर 2 हो और एक कांस्टेंट टर्म हो, तो हम उसे कैसे रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग लेट कर लेंगे जो भी क्वेश्चन में कम पावर होगी, ठीक है, जो कि कम पावर होगी उसको हम y लेट कर लेते हैं। तो इसमें x4 कम है या x², तो x² छोटी वैल्यू है x4 से, तो हम लेट कर लेते हैं कि x² = y। हमने जो छोटी पावर थी हमने उसको क्या किया, y के लेट कर लिया। ऑटोमेटिकली अब जो है x की पावर 4 देन x की पावर 4 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, y²। कैसे, देखिए बच्चे, अगर हम इसका टेकिंग स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड्स पर, तो ये y² हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी अगर दोनों साइड्स का स्क्वायर। तो हमने बता दिया कि अगर हम छोटी पावर x² = y सपोज करते हैं, देन x4 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, y² के। तो इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगी, अब देखिए जहाँ पर x² है वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, y, जहाँ पर x4 है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, y² पुट कर देंगे। तो चलें पुट करते हैं। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, 2y² - 11y + 5 = 0। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो स्क्वायर आ गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, which can be factorized as
विच कैन बी फैक्टराइज एज, जो कि कैसे फैक्टराइज हो सकती है। बच्चे देखें, इसमें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पुट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो है मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलें मिड टर्म ब्रेकिंग करके देखते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग में हम लोग क्या करते होते थे, आप प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से मिड टर्म ब्रेकिंग करना सीख चुके हैं। तो हम क्या करते थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 10 वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है, रफ वर्क 10 वाई का स्क्वायर। हम लोगों ने दो ऐसी वैल्यू लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो 10 1 ज़ा 10, अगर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 10 आता है। और अगर 10 में 1 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 11 आता है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 2y स्क्वायर, आपको ये भी पता है हमेशा बड़ी वैल्यू जो है वो पहले लिखते हैं। मिड टर्म ब्रेकिंग का मतलब होता है दरमियान वाली वैल्यू को दो जो वेरिएबल्स हैं उनमें ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। और दो वेरिएबल्स वो कौन से होने चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो आनी चाहिए, और अगर प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला है। तो हम क्या करेंगे, -10y। बच्चे ये वाला साइन जो है हमेशा हम वो लगाते हैं जो इक्वेशन में होता है, दूसरे वाले को हम एडजस्ट करते हैं। अब अगर इधर -10 है तो इधर भी -y होगा, तो तब वो दोनों प्लस होके आपके पास क्या बनेंगे, 11y। अब इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, इन दो यानी कि दो का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2y। तो अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, 2y कॉमन लेने के बाद इधर आपके पास बच जाएगा y, -2 5 ज़ा 10। जब कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अब देखिए ये दो आपका सेम आ रहा है, इसका मतलब है हमने मिड टर्म ब्रेकिंग बिल्कुल सही की है। अब आगे सॉल्व करते हैं। बच्चे सब्स्टिट्यूशन एक रूल होता है कि सब्स्टिट्यूशन जिस वैल्यू को हमने लेट करना है दोबारा हमने इसमें पुट करके आंसर आपने वैसे ही लाना है। ये जो हमने लेट किया हुआ है इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, या आंसर हमारा यहीं तक ही एंड नहीं हो जाएगा, बल्कि हम इसमें दोबारा ये वैल्यूज़ पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स का आंसर निकालेंगे कि एक्स हमारे पास क्या आता है, ठीक है। 2y - 1 इज़ इक्वल टू 0 एंड y - 5 इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास दो आ गए। 2y आपके पास क्या आ गया, 1, एंड y आपके पास क्या आ गया, 5, ठीक है। अब आपके पास इधर y क्या आ गया, 1/2, एंड ये y क्या आ गया आपके पास, 5। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा जो हमने y ऊपर लेट किया था, y हमने सपोज किया था कि एक्स स्क्वायर जो है वो सपोज कर देंगे वो y के इक्वल है। तो अब हम y की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, ताकि हमारे पास x का आंसर आ जा सके। तो हम कर देंगे पुट y इज़ इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, y इज़ इक्वल टू, अब हम करेंगे एक्स का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2 एंड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स। आप बोथ साइड्स पर अंडर रूट लेंगे तो आप देखें आपके पास क्या आता है, एक्स स्क्वायर का हमने अंडर रूट ले लिया और इसका भी हमने अंडर रूट ले लिया, तो आपके पास एक्स क्या आ गया, +-1/2। दूसरा देखें आपका क्या था, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5, अंडर रूट ले लिया तो आपके पास x इज़ इक्वल टू +-5 आ गया, जो कि आपका आंसर है, सॉल्यूशन सेट है। बच्चे ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है।
जिसमें बच्चे मैंने आप लोगों को रिड्यूसेबल करके सिखाया कि कैसे इस इक्वेशन को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक में चेंज करके हम उसका सोल्यूशन सेट जो है वो निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 बच्चे ये सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व होंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस टाइप की है। Type 2, the equation of the type APX plus B over PX is equal to C। ठीक है, इस टाइप ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसको कैसे रिड्यूस करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। इसके लिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे जो अब हम सेकंड टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। अब इन 1, 2, 3, 4 अब इन 4 पार्ट्स में से मैं कोई एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी और जो बकाया 3 पार्ट्स जो हैं वो बच जाएंगे, इनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो बच्चे जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 9 वो मैं अभी आपको सॉल्व करवा देती हूँ, तो उसकी हेल्प से आप लोग इसके रिमेनिंग पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए एंड x माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। बच्चे अगर इस क्वेश्चन पर अगर आप नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक दूसरे का उल्ट है, यानी कि x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं। हम इसको वाइल लेट कर लेते हैं। तो देन द इक्वेशन 1 बिकम्स हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते थे। तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 बिकम्स क्या चाहिए, इसे अगर हम y लिखते हैं तो इसे हम 1/y लिख सकते हैं। इसे हम 1/y क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका उल्ट है, इसलिए हम इसे 1/y लिख सकते हैं। अब हमने 1/y लिखा और अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय देयर एलसीएम। एलसीएम अब आपके पास क्या आ रहा है, 12y को आप पूरी इक्वेशन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। y का स्क्वायर y एंड y कट हो गया तो आपके पास क्या बच गया, -12 इज इक्वल टू 12 एंड 12 अगर कट हो जाता है तो ये क्या हो जाता है 7y। अब हम इसको अरेंज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। तो 12y का स्क्वायर -7y -12 ये आपके पास जो है वो इक्वेशन बन गई है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के लिए आप सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, 12 144 हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 144y का स्क्वायर। यानी कि दो हमने ऐसी वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाए, 144y का स्क्वायर। तो बच्चे और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाए, 7y आ जाए।
तो अब हम दो ऐसी वैल्यू लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई, बच्चे ये प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, इसलिए अब आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आप डायरेक्ट भी आपको पता चल सकता है कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करके, तो दो ऐसी वैल्यू वो हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 9। अगर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 144 आएगा, और अगर 16 माइनस आप लोग 9 करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसलिए हम कौन सा पेयर लेंगे, 16 और 9 का, जिसको सॉल्व करके हमारे पास जो हम चाह रहे हैं वही वैल्यूज़ यहाँ पर बन रही हैं। 12y का स्क्वायर, याद रखिएगा हमेशा जो बड़ी वैल्यू है यानी कि 16 है उसके साथ हम वो निशान लगाएंगे जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरे को एडजस्ट करेंगे तो प्लस 9y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 16 में से 9 गए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7y। अब इन दोनों में से कॉमन लेते तो आपके पास देखिए 4 ऐसा टेबल है जो दोनों पर जा रहा है, 4 3 12 एंड 4 4 16। तो 4y अगर हम कॉमन ले लेते तो अंदर आपके पास क्या आ जाता है, y। 4 3 12, 3 माइनस 3y माइनस 3, 4 4 16। अगर हम इसमें से 3 कॉमन लें तो आपके पास क्या आ जाता है, तो आपके पास अगर इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं 3y माइनस 4, तो अंदर क्या बच जाता है आपके पास, 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू निकाल के 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 4 था उधर जाके प्लस 4 हो गया, तो y क्या आपके पास आ गया 4/3। इसको सॉल्व करते हैं तो 4y इज इक्वल टू माइनस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3/4। अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे जो कि आपने लेट किया था, पुट y इज इक्वल टू x माइनस ए और x प्लस ए, और इसको पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, y का x का जो है वो सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे, यानी कि जो सोल्यूशन सेट आएगा वो x की जो वैल्यू आएगी वही हमारे पास उसका आंसर होगा। तो दोनों में पुट करते हैं, x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 4/3 एंड x माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 3/4। तो अब इस टाइप ऑफ इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4x प्लस ए, 3x माइनस 3a इज इक्वल टू 4x प्लस 4a। अब हम क्या करेंगे, x वालों को इधर इकट्ठा कर लेंगे और a वाले को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 4a प्लस 3a। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू 7a। तो x आपके पास क्या गया, माइनस 7a। एक सोल्यूशन सेट आपका निकल आया। अब दूसरा सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 इंटू एक्स माइनस ए एंड माइनस 3 इंटू एक्स प्लस ए। तो 4x माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 3a। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसको हम इधर ले जाएंगे।
तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया, -7 इंटू a/7। बच्चे अभी मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 है, जो कि सेम एक ही टाइप के हैं। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया वैसे यही सॉल्व होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप ये तीनों पार्ट्स भी खुद से सॉल्व कर सकें। चले अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व, और ये देखते हैं ये कौन सी टाइप ऑफ इक्वेशन है और इसको किस तरह रिड्यूस करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो है वो इसका सोल्यूशन सेट निकाल सकते हैं।